हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर यानी कि ओपैम्प एज एन सबट्रैक्टर। पिछले वीडियोस में हमने ओपैम्प के एप्लीकेशंस का डिस्कस करते आए हुए हैं, जैसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वोल्टेज फॉलोअर और एडर यानी ओपैम्प एज एन समिंग एम्पलीफायर यानी एडर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओपैम्प एज एन सबट्रैक्टर यानी डिफरेंशियल एम्पलीफायर। दैट मीन्स जो दो सिग्नल हम इनपुट में अप्लाई करेंगे ओपैम्प को, वो दोनों सिग्नल का हमें डिफरेंस करके एम्पलीफाई करके आउटपुट में देगा। ये है ओपैम्प एज एन डिफरेंशियल एम्पलीफायर या फिर ओपैम्प एज सबट्रैक्टर। यहाँ पे हमारे पास सर्किट डायग्राम दे रखा है। ये ओपैम्प का सर्किट डायग्राम है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, जिसमें V1 जो है, V1 सिग्नल हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट किया है और V2 को हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट किया है। R1 और R2 ये चार रेजिस्टेंस लगाया है, जिसमें R2 जो है वो नेगेटिव फीडबैक रेजिस्टेंस है। राइट, अब जो आपका आउटपुट है वो हम देखेंगे कि कैसे जो आउटपुट है वो इनपुट के दोनों सिग्नल का डिफरेंस के बराबर आ रहा है ना। उसका डेरिवेशन हम करेंगे कि आउटपुट जो है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आपका ओपैम्प का आउटपुट क्या आएगा। ओपैम्प मीन्स क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करता है सिग्नल के जो इनपुट में हम अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स या तो सिग्नल को ऐड करेंगे, जो आप इनपुट में सिग्नल दे रहे हैं उनको ऐड करेंगे यानी समिंग एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आपका सिग्नल को डिफरेंस करेंगे। और डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर जो हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द ओपैम्प। नाउ अब हम बात करते हैं ये वी ए और बी मीन्स ए और बी दो जंक्शन है, और ए टाइम जो पॉइंट है इसका वोल्टेज है वी ए और बी पॉइंट का वोल्टेज है वी बी। एज पर द आइडियल ओपैम्प के अनुसार हम जानते हैं कि इन दोनों टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो सेम होता है, और इसमें आइडियल ओपैम्प का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। इसलिए इनमें फ्लो होने वाला करंट ओपैम्प के अंदर फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स इस टर्मिनल से फ्लो होने वाला करंट, इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट जीरो होगा, यहाँ भी इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट जीरो होगा। और वी ए और वी बी हम जानते हैं कि दोनों बराबर होंगे। राइट, तो हम क्या करते हैं, पहले इस वी बी का वोल्टेज निकालते हैं। तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी इक्वल टू क्या होगा, यदि हम इस पर्टिकुलर टर्मिनल पॉइंट पर यदि वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाएंगे तो क्या होगा, टोटल वोल्टेज दैट मीन्स V2 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, है ना। V2 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। क्लियर हो गया ना। VB इक्वल टू V2 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज करके हमने इस पॉइंट का वोल्टेज निकाल दिया। VB इक्वल टू ये हो गया। और हम जानते हैं कि जो VB है वो इसके बराबर है, VA के बराबर है। क्यों VA के बराबर है, क्योंकि इस पॉइंट का जो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो जो यहाँ का जो वोल्टेज है वो का वही वोल्टेज यहाँ का होगा। दैट मीन्स VB इक्वल टू VA होगा। नाउ अब हम इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, KCL एट नोड ए। यहाँ पे इनकमिंग करंट जो है I1 है और यहाँ से आउटगोइंग करंट जो है IF है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IF। ये मान लीजिए हमने इक्वेशन 1 दे दी, ये इक्वेशन 2 है। I1 इक्वल टू IF बिकॉज ओपैम्प के अंदर फ्लो होने वाला करंट जीरो है ड्यू टू द आइडियल ओपैम्प, और बिकॉज ऑफ द इनफाइनाइट इम्पीडेंस ऑफ द ओपैम्प यहाँ का जो करंट है वो जीरो है। तो जो I1 करंट फ्लो हो रहा है वो का वही IF से फ्लो हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू IF। I1 क्या होता है, करंट क्या होता है, सिंपली करंट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस। तो इस ब्रांच का यदि आपको करंट निकालना है तो इस वोल्टेज, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज डिवाइड बाय इस ब्रांच का रेजिस्टेंस। दैट मीन्स I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा आपका V1 माइनस VA डिवाइड बाय R1। सिमिलरली आपका R2 क्या हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा, I2 मीन्स IF क्या हो जाएगा, VA माइनस V0 VA माइनस V0
डिवाइड बाय R2। I1 आ गया, I2 आ गया, इस वैल्यूज को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। I1 और I2 पुटिंग द इक्वेशन वैल्यू ऑफ द I1 एंड IF इन इक्वेशन 2। या I1 और IF की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, V1 माइनस VA डिवाइड बाय R1 इक्वल टू VA माइनस V0 डिवाइड बाय R2। ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट V1 अपॉन R1 माइनस VA अपॉन R1 इज इक्वल टू VA अपॉन R2 माइनस V0 अपॉन R2। VA को उधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन R1 माइनस VA कॉमन ले लिया मैंने, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू माइनस V0 डिवाइड बाय R2, राइट। दैट मीन्स ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब यहाँ पे VA की वैल्यू इक्वेशन 1 से VA की वैल्यू रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ VA फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ VA फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 3, 1 से इसकी वैल्यू यहाँ पे रखने पर क्या हो जाएगा, माइनस V0 अपॉन R2 इक्वल टू V1 अपॉन R1 माइनस VA की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा V2 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, V1 डिवाइड बाय R1 माइनस V2 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू, यहाँ से हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कैंसिल हो गया, R2 से R2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बची यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बचेगी, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस V0 डिवाइड बाय R2 इक्वल टू V1 डिवाइड बाय R1 और माइनस ऑफ V2 डिवाइड बाय R1, राइट। V2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कैंसिल हो गया और V2 डिवाइड बाय R1 बचा, तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट मीन्स V0 इक्वल टू माइनस V0 डिवाइड बाय R2 इक्वल टू 1 अपॉन R1 इंटू V1 माइनस V2, या यूँ कहें कि V0 इक्वल टू माइनस ऑफ, ये R2 उधर चला जाएगा ऊपर, माइनस ऑफ R2 अपॉन R1 इंटू V1 माइनस V2, या R2 अपॉन R1 इंटू V2 माइनस V1, ये आपका आया V0 का वैल्यू, V2 माइनस V1 है ना, R2 अपॉन R1 इंटू V2 माइनस V1। दैट मीन्स आपका जो आउटपुट आया वो क्या आया, आउटपुट इक्वल टू V2 अपॉन V2 R2 अपॉन R1 इंटू V2 माइनस V1। दैट मीन्स दोनों सिग्नल का डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है, यदि R1 इक्वल टू R2 हो जाए तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, V2 माइनस V1, और V2 प्लस टर्मिनल पे लगा हुआ है इसलिए, और V1 माइनस टर्मिनल पे लगा हुआ है इसलिए V2 माइनस V1। इस प्रकार आपका जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो क्या कर रहा है, दोनों ही सिग्नल का डिफरेंस करके हमें आउटपुट में दे रहा है ना। दैट मीन्स ऑप-एम्प की जो एप्लीकेशन है डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, दैट मीन्स सब्ट्रैक्टर, जो आपके दो सिग्नल को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, डिफरेंस कर रहा है उनका, किस प्रकार से, इस प्रकार से। यदि हमारे पास R1 और R1 अलग अलग हो, R1 R2 हो या R3 हो या RF हो, अलग अलग सिग्नल हो और अलग अलग रेजिस्टेंस हो, और यदि हमें निकालना हो तो कुछ नहीं है, हमें क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके, और सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके हम इनका आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं। एक टाइम पे सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करते हैं, एक टाइम पे एक सप्लाई जो है वो जीरो करेंगे और आउटपुट निकालेंगे V01, दूसरे टाइम पे दूसरे को जीरो करेंगे और पहले को कंसीडर करेंगे और आउटपुट में V02 निकालेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा V01 प्लस V02,
जो है वो मिलेगा आपका आउटपुट V0, है ना, आउटपुट सिग्नल V0। यहाँ पे हमने R1 और R1 दोनों कॉमन लिए हैं, R2 और R2 कॉमन लिए हैं, इसलिए हमें सुपरपोजिशन थ्योरम यानी सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने डायरेक्टली इस नोड का वोल्टेज निकाल लिया और इस नोड पे KCL अप्लाई करके यहाँ पे जो वैल्यू थी VA की, वो VA की वैल्यू हमने पुट करी तो हमें मिल गया V0 का वैल्यू, और V0 का वैल्यू मीन्स आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू। इस प्रकार हमने डिस्कस किया आज डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, जो दोनों सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहा था। पिछले जो वीडियोस थे उनमें सब में हमने देखा एप्लीकेशंस ऑफ OP-Amp, दैट मीन्स इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वोल्टेज फॉलोअर, समिंग एम्पलीफायर, और आज के वीडियो का हमने बात करी थी डिफरेंशियल एम्पलीफायर, दैट मीन्स सबट्रैक्टर। थैंक यू।